ईरान एक बार फिर पूरी दुनिया के केंद्र में है। एक तरफ राजधानी तेहरान में पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियां अपने चरम पर हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के खिलाफ ईरान की भाषा पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गई है। करोड़ों लोगों की भीड़ जुटने के उम्मीद के बीच ईरान ने साफ संदेश दिया है कि वो अमेरिका और इजराइल की नीतियों को कभी नहीं भूलेगा। ऐसे माहौल में मध्य पूर्व की राजनीति एक बार फिर बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने अमेरिका पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वॉशिंगटन ने बार बार यह साबित किया है कि उसे पश्चिम एशिया में वास्तविक शांति और सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है। उनका कहना था कि हालिया युद्ध से पूरे क्षेत्र के देशों को सबक लेना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि अमेरिका की नीतियां उसमें स्थिरता बढ़ाने वाली रही है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब युद्ध विराम के बाद अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की संभावनाओं पर नजर बनी हुई है, और इसी बीच तेहरान में अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियां अभूतपूर्व स्तर पर की जा चुकी हैं। रिपोर्टों के मुताबिक राजधानी में 2 करोड़ से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना जताई गई है। 6 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत तेहरान से होगी और बाद में अंतिम यात्रा ईरान के कई प्रमुख शहरों से गुजरते हुए मशहद पहुंचेगी, जहां उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। सरकार इसे देश के इतिहास के सबसे बड़े सार्वजनिक आयोजनों में से एक बता रही है। सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी कर दी गई है। राजधानी के कई इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। लेकिन सोचिए, इस समय में भी यहाँ पर ईरान की तरफ से ऐसे बयान आना अमेरिका के खिलाफ, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। यानी कि जिस तरीके से अमेरिका अपनी बात रखता है कि हमारा ईरान के साथ सब कुछ ठीक है, वो ठीक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र तेहरान पर टिकी हुई है। यह अंतिम संस्कार सिर्फ एक धार्मिक या राजकीय कार्यक्रम नहीं, बल्कि ईरान की ताकत, उसकी राजनीतिक एकजुटता और दुनिया को दिए जाने वाले संदेश का भी प्रतीक माना जा रहा है। आने वाले दिनों में देखना बेहद अहम होगा कि क्या इस विशाल आयोजन के बाद अमेरिका और ईरान के रिश्तों में कोई नई शुरुआत होती है या फिर मध्य पूर्व एक बार फिर टकराव के नए दौर की ओर बढ़ता है। लेकिन समझिए, जिस तरीके से यहाँ पर ईरान की तरफ से ये सारी बातें बोली जा रही हैं, ईरान यहाँ पर एकाएक करके जितनी भी चीज़ें बोल रहा है कि जैसे अमेरिका अस्थिरता चाहता है, अमेरिका की नीतियां जो हैं वो अस्थिरता की तरफ बढ़ती जाती हैं। लेकिन समझना ये भी होगा कि ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है। यानी कि ईरान भी कभी अपने इस युद्ध के जज्बे से पीछे नहीं हटा। ईरान भी लड़ता चला गया। चाहे ईरान के रवैये की बात करें, ईरान का रवैया हमेशा से ऐसा रहा कि हम नहीं पीछे हटेंगे, पीछे हटे तो अमेरिका हटे। और इन्हीं दोनों के रवैयों के चलते भुगतान किसने भरा? भुगतान भरा पूरी दुनिया ने। अब सोचिए, ईरान के इस बयान के बाद पूरे देश विदेश में चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। पूरे देश विदेश में अब परेशानियों की लहर आ चुकी है। अब लोग इस सोच में पड़े हैं कि जैसे तैसे कच्चे तेल की कीमतें $70 प्रति बैरल पहुंची थी। अब इस बात के बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बयानबाजी दे दी तो अब देखने वाली बात होगी कि इसके बाद क्या कुछ देखने को मिलता है।